सब बोर हो रहे हैं, टीवी पे कुछ लगाओ ना। सुप्रिया, लेकिन अभी तो लड़ाई लंबी है, अभी तो ये टेम्परेरी रिलीफ है, ये तो आप भी मानेंगे सुप्रिया। क्यों, क्या हुई? जी हाँ, बिल्कुल मानूंगी। और मैं ये भी मानती हूँ कि ये सरकार की हार या मुसलमानों की जीत, इसको हम बहुत सीमित दायरे में देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कहना ठीक है। मुझे लगता है कि ये देश के कानून की जीत है, ये देश के संविधान की जीत है, जो संविधान इस देश के हर व्यक्ति को हक देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, अगर आप इसको फौरी तौर पर देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 सबसे विवादित प्रावधान थे, क्या प्रावधान विवादित था कि आप नॉन मुस्लिम्स को सीओ बनाने पर तुले थे, उनका इंक्लूजन कर रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है कि सीओ जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। और जैसा कि आपने बताया 3 राज्यों में और 4 मैक्सिमम सीमा नेशनल वक्फ बोर्ड में होना चाहिए। उसके बाद जो अनलिमिटेड पावर कलेक्टर को दी जा रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की पावर को सीमित करते हुए कहा है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है हमारा, उसको गड़बड़ करता है और इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट इसका फैसला करेगा और इसका बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संविधान को दिक्कत तलब कर रहा था। और तीसरी बड़ी बात, और मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 साल तक आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो या प्रैक्टिस कर रहे हो इस्लाम, ये जरूरी नहीं है। कौन सर्टिफिकेट बांटने वाला है इस देश में? समझ रहे हो? मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे देश को खुदने पर रोका जब उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जजमेंट दिया, और आज उन्होंने कोई भी एरा गैरा नथू ठहराया और किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर विवादित करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एक्शन करा ले, उस पर रोक लगाई है। मुझे लगता है इसका स्वागत होना चाहिए। लड़ाई लंबी है और मुझे पूरे तौर पर यकीन है कि जो जीत होगी वो अंततोगत्वा इस देश के संविधान की होगी। जो संवैधानिक होगा वही रहना चाहिए। ठीक है, बात तो सही है। मानव जी, एक बात और अगर सत्ता पक्ष इसको सेलिब्रेट करना चाहता है, ये कहकर कि सब चंगा सी और हमारा कानून तो बना हुआ है, तो भगवान उनको ये बुद्धि तब देता रहे, क्योंकि आपके कानून के जो सबसे विवादित प्रावधान थे वो स्टे कर दिए गए। अगर आपको लगता है कि आपकी फिर भी जीत है, भगवान आपको ये सुबुद्धि या कुबुद्धि देता रहे। नहीं, बीजेपी तो ये कह रही है ना कि अब तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा कर दीजिए। वक्फ हो, एसआईआर हो, जहां सरकार के खिलाफ कुछ फैसले आ रहे हैं, अब तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट बढ़िया है और संविधान देश में है। आप कहते हैं ना संविधान नहीं है, संविधान नहीं है, संविधान है, मान लीजिए। तू है कौन रे? नहीं, हमें कभी विवादित ही नहीं था। इस देश से संविधान हट ही नहीं सकता ना। इस देश के डीएनए में संविधान है। 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। उसकी पैरवी करने के लिए, उसके खिलाफ जब हम लोग बोल रहे थे तो उनकी तरफ से बोलने के लिए कौन उतरा? बीजेपी उतरा। यार भाई, आपको क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नाक रगड़ के उनको नाम सार्वजनिक करने पड़े, आधार नहीं करते रहे, अब आधार करना पड़ रहा है। ऐसा ही यहां पर भी हुआ है। सरकार जो है वो धृष्टता करती है, सत्तारूढ़ दल धृष्टता करता है। सत्तारूढ़ दल को लगता है कि वो कुछ भी करके निकल जाएंगे। वाह मोदी जी, वाह वाह। बिल्कुल, इस देश में संविधान है और इस देश का संविधान सर्वोपरि है, उसमें किसी को कोई आपत्ति ना होनी चाहिए, ना होगी। जिस किसी को लगता है कि असंवैधानिक कानून इस देश में बनेंगे, ये देश सहेगा और न्यायपालिका सहेगी, उसके लिए आज एक बड़ा लेसन है। सरकार ने ये कानून क्यों बनाया था, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। ये कानून बना था एक डिविजिव एजेंडा के साथ, ये कानून बना था पोलराइजेशन के लिए, ये कानून बना था द्वेष भावना और एक निहित भावना के लिए, और उस भावना को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के आज के जजमेंट से। ठीक है, अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुप्रिया, क्योंकि कल से ना, बल्कि पिछले 2-3 दिन से पूरे देश में बड़ा गुस्सा है, देश पूरा बटा हुआ है, तो इंडिया पाकिस्तान मैच पर भी मैं आपकी राय चाहता हूं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आपने देखा था मैच सुप्रिया तब या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखा था। और मैं किसी को देखने की, अगर जिसने देखा हो उसने इस देश के साथ गद्दारी की। और मैं आपको बताऊं क्यों। इसमें बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इसमें तेरा वर्सेस मेरा, इसमें सत्ता वर्सेस विपक्ष की बात नहीं है। पाकिस्तान से ट्रेन आतंकी, पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जिसके हाथ हमारे शहीदों के खून से सने हुए हैं। असलियत यह है कि 26 लोग जो पहलगाम में शहीद हुए और 17 लोग जो पुंछ में शहीद हुए जवाबी कार्रवाई में, वहां से उनकी मौत का दोषी पाकिस्तान है। और हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे। और मुझे दुख इस बात का है कि इकोसिस्टम पूरा यह कहने पर लगा कि बीसीसीआई या टीम या पूर्व क्रिकेटर्स की गलती है। अगर सरकार नहीं चाहती तो यह मैच हो नहीं सकता था। जनता माफ नहीं करेगी। ये असलियत है। हमने 1962 से 1977 तक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का एक मैच नहीं खेला। हमने 86 में एशिया कप बहिष्कार किया, हमने 90 में बहिष्कार किया, 93 में टेंशन के चलते हमने कहा नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने पाकिस्तान के साथ खेलने से 2008 में मना किया। इस तरह की बातें हो रही हैं इस देश में, और इसको जस्टिफाई करने के लिए कहा जाएगा हमने हाथ नहीं मिलाया। क्या क्या बात कर रहे हैं ये? चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। भी ठीकरा इधर फोड़ना, ठीकरा उधर फोड़ना गलत है। अगर 2009 में हमने गलती करी तो आपने वो गलती 2025 में क्यों दोहराई, ये मैं पूछना चाहता हूं। असलियत यह है कि पाकिस्तान के साथ ये गुल्लू 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 नहीं चलेगा। पाकिस्तान आज यूएन से लेकर एससीओ की एंटी टेरर कमेटी का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना हुआ है, और हम हाथ पे हाथ धरे पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मानक जी, मैं बस 2 ही बातें कहना चाहती हूँ।
अगर सत्तारूढ़ दल को अपनी आत्ममुग्धता में ये लगता है कि ये जजमेंट इनके फेवर में है, तो मुबारक हो आपको, ऐसा ही लगता है, यही पूरा देश चाहता है, आप इसी मुगालते में जिए। और एक बात जो मैच पर ये किनारा कर गए, नहीं बोल पाए, पापा वॉर रुकवा देते हैं यूक्रेन और रशिया की, लेकिन पापा मैच नहीं रुकवा पाते। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। ये जो दोहरा मापदंड है ना, जब अच्छा होगा तो सब मोदी जी ने किया, बुरा हुआ तो मोदी जी के हाथ से उतर के बीसीसीआई चला गया। अरे भैया, आईसीसी के चेयरमैन प्रिय पुत्र हमारे जय शाह जी, गृह मंत्री जी के बेटे, मोदी जी चाहते तो मैच रुक जाता, वॉर रुकवा देते हैं, मैच नहीं रुकवा पा रहे। बात का जवाब ये लोग देंगे नहीं, लेकिन अगर इनको ये लगता है कि ये अच्छा हुआ तो बहुत बढ़िया, ये इसी मुगालते में बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो इस देश को। यही अहंकार, यही घमंड में रहना चूर आपका जरूरी है। आप अपने भक्तों को समझाइए कि जीत आज आपकी है। देश जानता है कि आपको करारा झटका लगा है, जरूरी नहीं है कि सारे मीडिया वाले ये दिखाए। असली बात ये है, सारा देश जानता है कि आपका जो डिविजिव एजेंडा था उसको आज बड़ी ठेस पहुंची है, लेकिन आप खुश रहिए। गजब बेइज्जती है। जब धंधे की बारी आती है तो ये धंधा करते हैं, जब चुनाव आता है तो देशभक्त बन जाते हैं। सही पकड़े हैं। आप एक बात बताइए, शिवम त्यागी साहब ने जितनी अपनी स्क्रिप्ट ये लिख करके आए थे, कितना रट करके हमें तोते की तरह बोलना है, सब उन्होंने पढ़ करके सब कुछ बोल दिया। अरे सुनो ना भाई, मैं बीच में नहीं बोलता शिवम जी, मुझे पता है आप लफ्जों से खेलते हैं, सुन दूसरों की भी सुनना सीखिए। 5 मरतबा आपने कहा कि हमने ये फैसला किया, तुम्हारी क्या हैसियत है फैसला करने की? सरकार फैसला करती है, तुम बीजेपी हो, तुम सरकार नहीं हो, तो ये घमंड से नीचे उतर के आओ। सरकार फैसला करती है, तुम फैसला नहीं करते, बीजेपी फैसला नहीं करती है, भारत सरकार फैसला करती है। तो इतनी घमंड की बात है, घमंड रावण का भी नहीं रहा, वक्त सबका आएगा नीचे रहने का। तो थोड़ा सा मगरूरियत से नीचे उतर करके बात किया करो, टीवी चैनलों पे दुनिया देखती। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब बार बार आप वक्त यूजर की बात आ रही है, कलेक्टर की बात आ रही है, ये सारी चीजें पीछे छोड़ गई। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जितने फैसले अब तक 11 साल में भारत सरकार ने लिए हैं, मुझे 2 फैसले बताओ जिस पर वो कायम रहे हो। सब पे बैकफायर मारा, या माफी मांगी, या ये कहा कि जेपीसी में ले जाओ। अरे जब आपको पता है कि ये जेपीसी में जाना है तो इतना ढिंडोरा क्यों पीटा जाता है, क्यों इतना तमाशा किया जाता है? जब आपको करना है सिर्फ इसलिए कि ये हिंदुओं को दिखा सके, मौलाना साहब, मौलाना साहब दिखा सके कि देखो। मौलाना साहब, आप कह रहे हैं एक भी बता दीजिए जिन पर इन्होंने यू टर्न ना लिया। मैं कह रहा हूं आप ही गिना दीजिए, चलिए 4-5। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मानक जी, आप भी बड़े ऊंचे खिलाड़ी हो दोस्त। कितने सलीके से आपने जो है, जब देख लिया कि बीजेपी फंस गई तो आपने हमारे पाले पे गेंद डाल दी। आप ये बताइए, क्या किसानों के बिल पे माफी नहीं मांगी इन्होंने? माफी मांगी कि नहीं मांगी? और कितने बिलों पे इन्होंने माफी मांगी? आप लिस्ट निकाल दीजिए। और आप शिवम, एक मिनट, आप ये चुनावी देशभक्तों से पूछ रहे हो कि आपने मैच देखा था कि नहीं देखा था। अरे इनसे मत पूछिए, इनसे जय शाह के पापा से पूछिए कि देखा था कि नहीं देखा था। बेटे की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, वो देखना चाहिए था कि वो देख रहे थे कि नहीं देख। हमारे आपके देखने से क्या फर्क पड़ेगा? मानक जी 30 सेकंड, मानक जी 30 सेकंड। बीजेपी अलायंस पार्टनर इतनी डिफिकल्ट पोजीशन में कि बता रहे हैं कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल असंवैधानिक था, ये उतना असंवैधानिक नहीं है। अभी उतना असंवैधानिक नहीं है, थोड़ा सा असंवैधानिक है, थोड़ा सा इन्होंने, मैं बता रही हूँ ना, वो पूरा था, आप कह रहे हो ये पूरा नहीं है। और आप तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले वकील हैं, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इस स्टेज पे अगर इंटरफियर कर रहा है, इट इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इसको डिफेंड करें। शर्म क्या मतलब? माय सिंपैथीज होती है, माय सिंपैथीज होती है। तो आज एक तो बहुत अच्छी बात ये हो गई कि कपड़ों से नहीं पहचान पाएंगे कि 5 साल में मुसलमान कौन था और कौन नहीं था। उसके लिए कह दिया गया है कि आप कोई प्रोविजन बना दीजिए, कोई रेगुलेशन बना दीजिए, देन इट मेक्स सेंस। सेकेंडली, अब ये जो भाजपा ने, आपको याद है मानक जी पहले बहुत झूठ बताया था कि अरे वक्त ट्राइब्यूनल से तो आप अपील ही नहीं कर सकते, इनका ऑर्डर फाइनल होता है, वो सारा झूठ था। इन्होंने क्या कोशिश की, इन्होंने कहा कि कलेक्टर का ऑर्डर फाइनल होता है। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा? कलेक्टर इनका आदमी। अब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट फॉर एग्जांपल वो बताती है कि कैसे भाजपा ने कितनी सारी वक्त प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ऐसा भी है कि कितने सारे अलग गैर कब्जे भी हैं। तो कलेक्टर को तो बाहर एक नोटिस चिपकाना था बस कि अब से ये गवर्नमेंट की पंजाब का कलेक्टर तो आपका हुआ ना, उसी तरह जितने भी विपक्षी राज्य हैं वहां उनका कलेक्टर हुआ। देखिए, फिर उसमें सेक्शन 2 आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ कहता है कि किसी भी रिलीजन को अपनी स्टेट, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना और एस्टैब्लिश करना उनको पूरा अधिकार है। इसलिए आप कभी नहीं देखेंगे कि एक हिंदू टेंपल बोर्ड में आपको मुसलमान मिले, या सिख टेंपल बोर्ड, सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आपको कोई जैन मिले। वो एक आपको इसलिए दिखता है। मैं सिंपल सी, मैं बताया, मैंने आपको थोड़ा टेक्निकली बताया, शायद समझ नहीं आया, थोड़ा सा फिर से कोशिश करूं। कलेक्टर आपके आप, अरे किसी भी सरकार के पास ये नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी आम आदमी पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। सेक्शन 20 आर्टिकल 26 कहता है कि रिलीजियस बॉडीज को अपने अफेयर्स मैनेज करने की पूरी स्वतंत्रता है। समझ आया? तो आनंद दुबे कल बड़े छाए हुए थे सोशल मीडिया पे। कौन सा वीडियो वायरल था आनंद दुबे आपका कल से? मानक जी नमस्ते। कल मैंने टीवी तोड़ दी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाथ में बल्ला ले लिया और उस बल्ले से टीवी को तोड़ डाला। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी।
और न मैंने मैच देखा और न मैंने किसी को देखने दिया। अपने घर में भी सबको शांति बनाए रखने की अपील। कोई मैच नहीं देखेगा और रेडियो नहीं है मेरे पास, इसलिए रेडियो पे भी सुन नहीं पाया। वाह, पहले ही बॉल में सिक्सर। 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, बनाना भारत सरकार को था। अंततः गतवा 21,000 की कीमत पर, 21,000 करोड़ की कीमत पर अडानी बना रहे। ये 1 रुपए की जमीन देने को यहाँ पर सही ठहरा रहे आप? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।